किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। आपको अगर दुनिया में जीना है तो अपना सीना लोहे का करना होगा, क्योंकि यहाँ किसी के पास आपके दुख दर्द को सुनने का समय नहीं है। आपको खुद ही अपने लिए कुछ ऐसा करना होगा कि दुनिया आपके पीछे आए, ना कि आप किसी के पीछे जाएं। समय के साथ चलना सीखो, नहीं तो ये दुनिया आपको नकार घोषित कर देगी। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है आपके अपने अकेला व्यक्ति हर बार YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ और अच्छी कहानियां लाए हैं जिनसे आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज आपको विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका मनोबल। रामलाल ने हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ अपने खेत में काम करना शुरू कर दिया और देर रात तक मेहनत करता रहा। हालांकि उसके खेत से ज्यादा पैदावार नहीं होती थी और उसकी गरीबी हर साल बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रामलाल के जीवन में ऐसा मोड़ आया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। गांव में एक महात्मा आए जो दूर दूर तक अपनी ज्ञान की बातें और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। रामलाल ने उनके बारे में सुना और अपनी सभी चिंताओं को लेकर उनके पास गया। उसकी आंखों में उम्मीद का एक टिमटिमाता दिया था, मानो यही वो पल था जिसकी उसे तलाश थी। रामलाल ने महात्मा से पूछा, महाराज, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मैं क्या करूं? महात्मा ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में केवल मेहनत ही नहीं, सही दिशा में मेहनत भी जरूरी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे शायद तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल सके। महात्मा ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने बताया कि एक समय था जब एक अमीर व्यापारी था जो जीवन में बेहद सफल था। उसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, परिवार, लेकिन उसे अपने जीवन में कुछ कमी महसूस होती थी। उसे असली खुशी का अनुभव नहीं होता था। एक दिन उसने सुना कि एक संत जंगल में ध्यान करते हैं और उनके पास जीवन का असली रहस्य है। व्यापारी ने सोचा कि अगर वह संत से मिलकर जीवन का रहस्य जान सके तो शायद उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। व्यापारी संत के पास गया और उनसे पूछा, महाराज, मैं जीवन में बहुत सफल हूं, लेकिन मुझे सच्ची खुशी नहीं मिलती। कृपया मुझे जीवन का रहस्य बताइए। संत ने उसे एक साधारण मुस्कान दी और कहा, मैं तुम्हें कल सुबह एक यात्रा पर भेजूंगा, लेकिन एक शर्त है। इस यात्रा में तुम्हें केवल अपने दिल की आवाज सुननी होगी और हर एक मोड़ पर खुद से सवाल पूछना होगा कि क्या तुम सही दिशा में हो। अगली सुबह व्यापारी यात्रा पर निकला। यह रास्ता बेहद कठिन और कंटीला था। रास्ते में उसे कई लोग मिले, कई बाधाएं आईं, लेकिन उसने संत की शर्त के अनुसार हर मोड़ पर खुद से सवाल किया कि क्या वह सही दिशा में है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी में बाहरी चीजों की तरफ देखता रहा, लेकिन असली खुशी उसके अपने अंदर है। उसे अपने जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी और संतोष का अनुभव होने लगा। आखिरकार उसकी यात्रा पूरी हुई और उसने अपने दिल की सच्ची आवाज सुनी। महात्मा ने रामलाल से कहा, बेटा, उस व्यापारी की तरह तुम भी मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन तुमने कभी अपने दिल की आवाज नहीं सुनी। तुम अपने जीवन की कठिनाइयों में इतने उलझ गए हो कि तुमने कभी अपने अंदर की सच्ची खुशी को नहीं समझा। रामलाल को उस दिन एक नई प्रेरणा मिली। उसने तय किया कि वह अपने जीवन में केवल भौतिक सुखों की ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की खुशी की भी खोज करेगा। उसने अपने खेत में काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने जीवन में संतोष पाना सीख लिया। उसने अपने परिवार के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत में नई ऊर्जा आ गई और वह हर दिन पूरे उत्साह के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का रंग भी दिखने लगा। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। लेकिन अब उसके लिए केवल धन ही सब कुछ नहीं था। उसने जीवन का असली सुख पाया था, अपने भीतर की संतोष और खुशी। समय के साथ रामलाल का जीवन बदल गया। उसने उस संतोष का रहस्य पा लिया
जो उसे हमेशा अंदर से मजबूत बनाए रखता था। उसकी कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। इस प्रकार रामलाल ने न केवल अपने जीवन को संवार लिया, बल्कि दूसरों को भी यह सीख दी कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने भीतर की खुशी और संतोष को समझना। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं। बीज बोकर, हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूं और तब उसे ग्रहण करता हूं, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न हों। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न होने लगें। बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृतत्व का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन के बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु, तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं? बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमृतत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। बुद्ध से अमृतत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि अमृतत्व का फल सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह के गड्ढे खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूं और तब खाता हूं। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूं। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई। बोले, गौतम, मैं न तुम्हारा हल देखता हूं, न बैल और न खेती के स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। एक बार बुद्ध से मल्लुक्य पुत्र ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है।
उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विषबुझा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे बाण को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? मलु के पुत्र ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे बाण को तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बाद की बातों के बारे में सोचा जाए? मलुक के पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहां से सुनकर जाता हूं। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूल कर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते? हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले,
लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध की बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा, बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे करने बैठता उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी खड़ा कर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द। ये वो क्षण होता है जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है। न कोई शोर, न कोई भाग दौड़, सिर्फ आप और आपका अस्तित्व। जो व्यक्ति इस समय उठकर कुछ भी नहीं करता वो भी बहुत कुछ पा जाता है, क्योंकि वो समय शांति का है, स्फूर्ति का है और सबसे ज्यादा आत्मा की आवाज सुनने का समय है। एक सवाल पूछता हूं, जवाब मत देना, खुद से पूछना। जब आप सुबह नींद से उठते हो तो क्या महसूस करते हो? थकान, बेमन से उठना या अलार्म को बंद करके फिर से सो जाना? अब जरा सोचिए, कोई ऐसा इंसान है जो उसी वक्त उठ चुका है, अपने दिन की शुरुआत कर चुका है और आपके उठने से पहले ही अपने लक्ष्य के करीब एक कदम बढ़ा चुका है। हम सोचते हैं कि सफलता बड़ी बड़ी चीजों से बनती है, बड़ी डिग्रियां, मोटा पैसा, बड़ी गाड़ी, पर सच ये है कि सफलता बनती है छोटे छोटे नियमों से, और उनमें सबसे शक्तिशाली नियम है सुबह जल्दी उठना। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये एक ऊर्जा चक्र है जो आत्मा और शरीर दोनों को छू जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गांवों के लोग क्यों सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे? क्यों वो बिना अलार्म, बिना तनाव, एक अजीब सी प्रसन्नता के साथ सुबह की शुरुआत करते थे? क्यों उनके जीवन में एक अलग सी स्थिरता, सादगी और संबल होता था? क्योंकि वो प्रकृति की घड़ी से जुड़े हुए थे और प्रकृति कभी गलती नहीं करती। जब शहर का इंसान 8 बजे उठकर मोबाइल स्क्रीन देख रहा होता है, तब एक किसान अपनी जमीन पर पहला बीज बो चुका होता है। जब हम सोचते हैं कि आज क्या करना है, तब कोई अपना पहला ध्यान पूरा कर चुका होता है। और फिर हम कहते हैं, वो इतना सफल कैसे हो गया? असल में उसने कोई जादू नहीं किया, उसने सिर्फ सुबह को समझ लिया। उसने उस जादुई समय को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, जो आत्मा और शरीर दोनों को मजबूत करता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सुबह का पहला घंटा इंसान के पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर वो घंटा आलस, सोशल मीडिया और टालमटोल में चला गया तो दिन भर मन बेचैन रहेगा, और अगर वही समय आप ध्यान, व्यायाम, सोच और लिखने में लगाते हैं तो मानिए आपका दिन नहीं, आपका जीवन बदलने लग जाएगा। यहां फर्क सोच का नहीं होता, फर्क उस एक फैसले का होता है कि आज से मैं सुबह जल्दी उठूंगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठने का मतलब है बस नींद से जल्दी जागना, पर जो वास्तव में आत्मा से जागा उसका मन शांत हो गया, उसका सोचने का तरीका बदल गया और उसकी दुनिया एक नई दिशा में चल पड़ी। क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप सिर्फ नींद नहीं तोड़ते, आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। आप उस भीड़ से अलग हो जाते हैं जो हमेशा कहती है कल से शुरू करूंगा। अब आप कहोगे ठीक है, लेकिन हम सुबह उठें तो करें क्या? तो सुनो, सुबह उठते ही सबसे पहले खामोश हो जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ बैठो और अपनी सांसों को सुनो। ये सुनने की कला ही तो है जो आपको भीड़ में शांत रखेगी, दुख में स्थिर रखेगी और संघर्ष में मजबूत बनाएगी। सुबह का समय शरीर का नहीं होता,
आत्मा का होता है, और जो आत्मा से जुड़ गया उसे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है आपकी दिशा खुद ब खुद साफ हो जाती है। जब आप खुद से बात करते हो तो दुनिया की बातें बेअसर हो जाती हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को सुबह समेटते हो तो दिन भर वो आपके साथ काम करती है, एक अदृश्य ढाल की तरह। इसलिए अगर आप आज से कुछ बदलना चाहते हो तो कल सुबह से खुद को बदलना शुरू कीजिए। सूरज से पहले उठिए और सबसे पहले अपने भीतर के अंधेरे को हराइए। याद रखिए, जिसने सुबह को जीत लिया उसने दिन को नहीं, पूरे जीवन को जीत लिया। और यही से जुड़ता है अगला सबसे गहरा सवाल, आखिर सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे तेज कैसे होता है? क्या कोई साइंस है इसके पीछे? क्या वाकई ये समय हमारी सोच को बदल सकता है? सुबह के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है तभी कहीं एक इंसान अपनी आंखें खोलता है। वो कोई आम इंसान नहीं होता, वो अपने भीतर उठते आलस्य को हराने निकला हुआ एक योद्धा होता है। और उस पल वो किसी अलार्म की वजह से नहीं बल्कि अपने इरादों की आग से जागा होता है। यहीं से आत्मनियंत्रण की शुरुआत होती है, यहीं से अनुशासन का बीज बोया जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय की बात है, लेकिन नहीं, ये समय की नहीं, ये सोच की लड़ाई है। ये एक ऐसा निर्णय है जो कोई और नहीं ले सकता, यह केवल आप और आपका मन लेता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप अपने मन को, अपने शरीर को, अपने जीवन को यही संदेश देते हैं कि अब मैं खुद को हल्के में नहीं लेने वाला, अब मैं अपने भविष्य की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। सुबह का अलार्म सिर्फ घड़ी में नहीं बजता, वो हमारे अंदर बजता है। क्या आज भी मैं वही पुरानी जिंदगी जीऊंगा या आज मैं खुद को बदलने का पहला कदम उठाऊंगा? सुबह उठना मतलब खुद से लड़ना, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपने उस मन से लड़ना पड़ता है जो कहता है थोड़ी देर और सो जाओ, कल से शुरू करेंगे, अभी थका हुआ हूं। और यही वो आवाज है जो हमें हर दिन पीछे खींचती है। लेकिन जिस दिन आपने उस आवाज को जवाब देना शुरू कर दिया, उस दिन से आपके भीतर का राजा जागने लगता है, एक ऐसा राजा जो खुद पर राज करना सीख गया है। आत्मनियंत्रण कोई किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, वो हर सुबह आपके बिस्तर पर तय होता है। जब आप तय करते हैं कि आज मैं उठूंगा, चाहे मन कितना भी मना करे। आप देखिए, जिस दिन आप सुबह जल्दी उठते हैं और दिन की शुरुआत खुद से करते हैं, थोड़ा योग, थोड़ी मेडिटेशन, थोड़ा विचार, उस दिन आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा होती है। मन शांत होता है, दिमाग साफ होता है और सबसे जरूरी, आपको खुद पर गर्व होता है। यह आत्मसम्मान ही वो बीज है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता है। अब जरा सोचिए, आपके और एक सफल इंसान के बीच क्या फर्क है? उसे भी नींद आती है, उसे भी थकावट लगती है, उसे भी बिस्तर से चिपक जाने का मन करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो अपने मन को कंट्रोल करना सीख गया है और आप अब तक मन की बातों में उलझे हुए हैं। आपका मन आपको काबू करता है और उसका मन उसके काबू में है। यही है अनुशासन की असली पहचान, कि आप वही करें जो सही है, भले ही उस समय आपका मन न माने। आज के समय में मन को शांत रखना सबसे मुश्किल काम हो गया है। सोशल मीडिया, लोगों की बातें, डर, कंपैरिजन, सब हमारे मन को अस्थिर बना देते हैं। और जब सुबह देर से उठते हैं तो दिन भर बस हम दौड़ते रहते हैं। हर चीज अधूरी लगती है, मन बेचैन रहता है, फोकस उड़ जाता है और रात को फिर वही अफसोस, काश थोड़ा पहले उठता। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत आप खुद के साथ बैठकर करें, शांत वातावरण में, कुछ मिनट मौन में, थोड़ी देर बस अपनी सांसों को महसूस करते हुए, तो आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। क्योंकि मन को रोकना नहीं होता, उसे समझना होता है। आपने कभी गौर किया है, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनकी सोच अलग होती है। वे प्रतिक्रियात्मक नहीं होते, वे प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं। उनमें धैर्य होता है, एक अलग चमक होती है, क्योंकि वे सुबह अपनी सोच को निखारते हैं, अपने विचारों की सफाई करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच में गहराई आए, अगर आप भी चाहते हैं कि छोटी बातों पर आपका मन न डगमगाए, तो बस एक चीज कीजिए, सुबह जल्दी उठिए और उस समय को खुद पर लगाइए। ना फोन, ना शोर, ना फालतू की बातें, बस आप और आपका जीवन, आपका मन और आपके विचार। शुरुआत में कठिन लगेगा, हाँ लगेगा। कई बार मन कहेगा आज मत उठो, लेकिन यहीं पर तो असली जीत है। जिस दिन आप उस एक पल को जीत गए, उस दिन आप पूरे दिन को जीत लेंगे। क्योंकि ये कोई बाहरी जंग नहीं है, ये भीतर की लड़ाई है। और जो खुद से जीत गया, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अगली बार जब अलार्म बजे तो ये मत सोचिए कि नींद पूरी हुई या नहीं, सोचिए कि क्या मैं आज भी उस आदमी जैसा बनूंगा जो बस सपना देखता है,
या फिर उस योद्धा की तरह जो सुबह जागकर अपने सपनों को जीने निकल पड़ा है? आप चुनिए, आप तय करिए। सुबह जल्दी उठिए और अपने आप पर राज करना सीखिए, क्योंकि अनुशासन का पहला नियम यही है, हर दिन की शुरुआत खुद पर विजय से करो। कभी सुबह 4 या 5 बजे का समय देखा है, जब पूरी दुनिया सोई होती है, जब सड़कों पर सन्नाटा होता है, जब ना कोई कॉल आता है ना कोई मैसेज, बस होती है तो एक शांति, एक गहराई, एक खालीपन, जिसमें आपके विचार, आपके सपने और आपकी चेतना खुलकर सांस ले सकते हैं। यही वो समय होता है जब हमारा दिमाग सबसे तेज होता है, सबसे साफ, सबसे ऊर्जा भरा। सुबह का ये वक्त कोई आम समय नहीं, ये आपके जीवन को दिशा देने वाला ब्रह्म समय है। आपने कभी गौर किया है, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और किताब खोलते हैं तो एक एक शब्द सीधा हमारे दिमाग में उतरता है। कोई बात याद करने में वक्त नहीं लगता, कोई विचार गहराई से समझने में मुश्किल नहीं होती, और इसका एक ही कारण है, सुबह का समय हमारे दिमाग के लिए वो जादुई खिड़की है जहां सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होता है। दिन चढ़ते चढ़ते जैसे जैसे सोशल मीडिया, खबरें, लोगों की बातें हमारा ध्यान बांटने लगती हैं, वैसे वैसे हमारा दिमाग भी उलझने लगता है। शोर बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, मन की शक्ति बिखरने लगती है। लेकिन सुबह जब हर चीज शांत होती है, तब हमारा मन भी स्वाभाविक रूप से शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी विचारों की गहराई शुरू होती है। दिमाग का खेल बड़ा अद्भुत है। जब आप सुबह उठकर ध्यान करते हैं, सिर्फ कुछ मिनट बैठकर अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो आप दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करते हैं जहां पर फोकस, क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन जन्म लेते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार, सबकी एक आदत एक जैसी मिलती है, सुबह का समय खुद को देने की आदत, क्योंकि यही वो समय है जब आपका मन सबसे ज्यादा क्लियर होता है, आपके विचार सबसे गहरे होते हैं और आपकी सोच सबसे सशक्त होती है। अब सोचिए, एक तरफ वो इंसान जो सुबह उठते ही मोबाइल उठाता है, रील्स, न्यूज, दुनिया की गड़बड़ियां देखता है, उसका दिन तनाव और उलझनों से शुरू होता है, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो सुबह सबसे पहले अपने विचारों से मिलता है, थोड़ी देर ध्यान करता है, कुछ अच्छे विचारों को पढ़ता है या अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है, तो जाहिर है कि इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होगा। पहला व्यक्ति दुनिया के हिसाब से सोच रहा है और दूसरा व्यक्ति खुद के हिसाब से। एक का दिमाग सुबह से ही प्रतिक्रियात्मक है, जबकि दूसरा अपने विचारों का स्वामी है। यही सोच का फर्क है जो लोगों को आगे ले जाता है या पीछे छोड़ देता है। अब सवाल उठता है, क्या हर कोई इस शांत सुबह का उपयोग कर सकता है? तो जवाब है बिल्कुल। आपको कोई बड़ा गुरु नहीं चाहिए, कोई महंगी किताब नहीं चाहिए, कोई ऐप नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी इच्छा, थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी शुरुआत चाहिए। सुबह उठने के बाद केवल 15 मिनट खुद को दीजिए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी की आवाज के। बस बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और सांसों पर ध्यान दीजिए। पहले दिन मन इधर उधर भागेगा, दूसरे दिन और ज्यादा उछलेगा, लेकिन तीसरे दिन से धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। आपका मन कोई दुश्मन नहीं, वो तो बस एक बच्चा है। अगर आप उसे सुबह प्यार से समझाएंगे तो वो दोपहर तक आपको चैन से जीने देगा। और यही तो असली दिमाग की शक्ति है कि आप उसे किस समय और किस दिशा में उपयोग करते हैं। अगर सुबह का समय आप सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करने में लगाएंगे तो दिन भर दिमाग वही उलझन दोहराएगा। लेकिन अगर सुबह आप कुछ नया सीखने, कुछ अच्छा सोचने और खुद को बेहतर बनाने में लगाएंगे तो यकीन मानिए वो दिमाग आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। सुबह का 1 घंटा पूरे दिन पर भारी होता है और उसी 1 घंटे में छुपा होता है आपका फोकस, आपका आत्मबल और आपकी रचनात्मकता। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी सोच अलग हो, आपका दिमाग ज्यादा तेज चले, आपका मन ज्यादा शांत रहे, तो बस एक काम कीजिए, सुबह जल्दी उठिए और वो सबसे पहला घंटा खुद को दीजिए। दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वो समय है, और उस समय का सबसे पवित्र हिस्सा है सुबह का समय। जो इंसान उस समय को समझ गया वो खुद को भी समझ गया, और दुनिया को जीतना उसके लिए अब मुश्किल नहीं। तो अगली बार सुबह सूरज निकले तो आप उससे पहले जागिए, अपने विचारों से मिलिए, अपने दिमाग की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि सुबह का वो 1 घंटा आपके जीवन के सबसे बड़े फैसले, सबसे सच्चे विचार और सबसे शक्तिशाली कामों की नींव रखता है। और यही है वो राज जिसे अगर आप पकड़ लें तो आपकी जिंदगी वो बन सकती है जो आपने सिर्फ सपनों में देखी थी। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई इंसान अपनी नींद छोड़कर जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब वो उठता है, नहाता है, मेडिटेशन करता है, प्लानिंग करता है, किताबें पढ़ता है?
जबकि कोई दूसरा इंसान उसी समय मोबाइल के अलार्म को स्नूज कर रहा होता है। असल में यहीं से शुरू होता है फर्क, सिर्फ आदतों का नहीं, जिंदगी का। सफल लोग कोई अलग ग्रह से नहीं आए हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, वही शरीर है, वही दिमाग है। फर्क है तो सिर्फ उनकी सोच में, उनकी जागरूकता में और उनके द्वारा चुनी गई सुबह में। सुबह जल्दी उठना कोई दिखावे की चीज नहीं, यह एक साधना है, एक तपस्या है जो हर दिन आपको खुद के और करीब ले जाती है। आप गौर कीजिए, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा, स्वामी विवेकानंद, इन सब की एक समान आदत थी, सुबह जल्दी उठना। और वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कि दिन लंबा हो, बल्कि इसलिए कि यह समय दिमाग और आत्मा को सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप खुद को मौका देते हैं दिन की शुरुआत दुनिया से पहले करने का। जब पूरा वातावरण शांत होता है तो आपके विचार, आपकी योजना, आपकी सोच सब शुद्ध हो जाते हैं, और ये सोच ही है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। आप देखिए, जो इंसान सुबह उठकर सिर्फ 30 मिनट ध्यान करता है, वो पूरे दिन भावनाओं से नहीं बहता, बल्कि स्थिर रहता है। ये वो क्षण होता है जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है, न कोई शोर, न कोई भाग दौड़, सिर्फ आप और आपका अस्तित्व। जो व्यक्ति इस समय उठकर कुछ भी नहीं करता, वो भी बहुत कुछ पा जाता है, क्योंकि वो समय शांति का है, स्फूर्ति का है, और सबसे ज्यादा आत्मा की आवाज सुनने का समय है। एक सवाल पूछता हूं, जवाब मत देना, खुद से पूछना। जब आप सुबह नींद से उठते हो तो क्या महसूस करते हो? थकान, बेमन से उठना, या अलार्म को बंद करके फिर से सो जाना? अब जरा सोचिए, कोई ऐसा इंसान है जो उसी वक्त उठ चुका है, अपने दिन की शुरुआत कर चुका है, और आपके उठने से पहले ही अपने लक्ष्य के करीब एक कदम बढ़ा चुका है। हम सोचते हैं कि सफलता बड़ी बड़ी चीजों से बनती है, बड़ी डिग्रियां, मोटा पैसा, बड़ी गाड़ी, पर सच ये है कि सफलता बनती है छोटे छोटे नियमों से, और उनमें सबसे शक्तिशाली नियम है सुबह जल्दी उठना। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये एक ऊर्जा चक्र है जो आत्मा और शरीर दोनों को छू जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गांवों के लोग क्यों सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे? क्यों वो बिना अलार्म, बिना तनाव, एक अजीब सी प्रसन्नता के साथ सुबह की शुरुआत करते थे? क्यों उनके जीवन में एक अलग सी स्थिरता, सादगी और संबल होता था? क्योंकि वो प्रकृति की घड़ी से जुड़े हुए थे, और प्रकृति कभी गलती नहीं करती। जब शहर का इंसान 8 बजे उठकर मोबाइल स्क्रीन देख रहा होता है, तब एक किसान अपनी जमीन पर पहला बीज बो चुका होता है। जब हम सोचते हैं कि आज क्या करना है, तब कोई अपना पहला ध्यान पूरा कर चुका होता है, और फिर हम कहते हैं, वो इतना सफल कैसे हो गया? असल में उसने कोई जादू नहीं किया, उसने सिर्फ सुबह को समझ लिया। उसने उस जादुई समय को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, जो आत्मा और शरीर दोनों को मजबूत करता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सुबह का पहला घंटा इंसान के पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर वो घंटा आलस, सोशल मीडिया और टालमटोल में चला गया, तो दिन भर मन बेचैन रहेगा। और अगर वही समय आप ध्यान, व्यायाम, सोच और लिखने में लगाते हैं, तो मानिए, आपका दिन नहीं, आपका जीवन बदलने लग जाएगा। यहां फर्क सोच का नहीं होता, फर्क उस एक फैसले का होता है कि आज से मैं सुबह जल्दी उठूंगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठने का मतलब है बस नींद से जल्दी जागना, पर जो वास्तव में आत्मा से जागा, उसका मन शांत हो गया, उसका सोचने का तरीका बदल गया, और उसकी दुनिया एक नई दिशा में चल पड़ी। क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप सिर्फ नींद नहीं तोड़ते, आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। आप उस भीड़ से अलग हो जाते हैं जो हमेशा कहती है, कल से शुरू करूंगा। अब आप कहोगे, ठीक है, लेकिन हम सुबह उठें तो करें क्या? तो सुनो, सुबह उठते ही सबसे पहले खामोश हो जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ बैठो और अपनी सांसों को सुनो। यह सुनने की कला ही तो है जो आपको भीड़ में शांत रखेगी, दुख में स्थिर रखेगी और संघर्ष में मजबूत बनाएगी। सुबह का समय शरीर का नहीं होता, आत्मा का होता है, और जो आत्मा से जुड़ गया उसे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है, आपकी दिशा खुद ब खुद साफ हो जाती है। जब आप खुद से बात करते हो तो दुनिया की बातें बेअसर हो जाती हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को सुबह समेटते हो तो दिन भर वो आपके साथ काम करती है, एक अदृश्य ढाल की तरह। इसलिए अगर आप आज से कुछ बदलना चाहते हो तो कल सुबह से खुद को बदलना शुरू कीजिए। सूरज से पहले उठिए और सबसे पहले
अपने भीतर के अंधेरे को हराइए। याद रखिए, जिसने सुबह को जीत लिया उसने दिन को नहीं, पूरे जीवन को जीत लिया। और यही से जुड़ता है अगला सबसे गहरा सवाल, आखिर सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे तेज कैसे होता है? क्या कोई साइंस है इसके पीछे? क्या वाकई ये समय हमारी सोच को बदल सकता है? सुबह के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तभी कहीं एक इंसान अपनी आंखें खोलता है। वो कोई आम इंसान नहीं होता, वो अपने भीतर उठते आलस्य को हराने निकला हुआ एक योद्धा होता है। और उस पल वो किसी अलार्म की वजह से नहीं, बल्कि अपने इरादों की आग से जागा होता है। यहीं से आत्मनियंत्रण की शुरुआत होती है, यहीं से अनुशासन का बीज बोया जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय की बात है, लेकिन नहीं, ये समय की नहीं, ये सोच की लड़ाई है। ये एक ऐसा निर्णय है जो कोई और नहीं ले सकता, यह केवल आप और आपका मन लेता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप अपने मन को, अपने शरीर को, अपने जीवन को यही संदेश देते हैं कि अब मैं खुद को हल्के में नहीं लेने वाला, अब मैं अपने भविष्य की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। सुबह का अलार्म सिर्फ घड़ी में नहीं बजता, वो हमारे अंदर बजता है। क्या आज भी मैं वही पुरानी जिंदगी जीऊंगा, या आज मैं खुद को बदलने का पहला कदम उठाऊंगा? सुबह उठना मतलब खुद से लड़ना, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपने उस मन से लड़ना पड़ता है जो कहता है थोड़ी देर और सो जाओ, कल से शुरू करेंगे, अभी थका हुआ हूं। और यही वो आवाज है जो हमें हर दिन पीछे खींचती है। लेकिन जिस दिन आपने उस आवाज को जवाब देना शुरू कर दिया, उस दिन से आपके भीतर का राजा जागने लगता है। एक ऐसा राजा जो खुद पर राज करना सीख गया है। आत्मनियंत्रण कोई किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, वो हर सुबह आपके बिस्तर पर तय होता है। जब आप तय करते हैं कि आज मैं उठूंगा, चाहे मन कितना भी मना करे। आप देखिए, जिस दिन आप सुबह जल्दी उठते हैं और दिन की शुरुआत खुद से करते हैं, थोड़ा योग, थोड़ी मेडिटेशन, थोड़ा विचार, उस दिन आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा होती है। मन शांत होता है, दिमाग साफ होता है, और सबसे जरूरी, आपको खुद पर गर्व होता है। यह आत्मसम्मान ही वो बीज है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता है। अब जरा सोचिए, आपके और एक सफल इंसान के बीच क्या फर्क है? उसे भी नींद आती है, उसे भी थकावट लगती है, उसे भी बिस्तर से चिपक जाने का मन करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो अपने मन को कंट्रोल करना सीख गया है और आप अब तक मन की बातों में उलझे हुए हैं। आपका मन आपको काबू करता है और उसका मन उसके काबू में है। यही है अनुशासन की असली पहचान, कि आप वही करें जो सही है, भले ही उस समय आपका मन न माने। आज के समय में मन को शांत रखना सबसे मुश्किल काम हो गया है। सोशल मीडिया, लोगों की बातें, डर, कंपैरिजन, सब हमारे मन को अस्थिर बना देते हैं। और जब सुबह देर से उठते हैं तो दिन भर बस हम दौड़ते रहते हैं। हर चीज अधूरी लगती है, मन बेचैन रहता है, फोकस उड़ जाता है, और रात को फिर वही अफसोस, काश थोड़ा पहले उठता। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत आप खुद के साथ बैठकर करें, शांत वातावरण में, कुछ मिनट मौन में, थोड़ी देर बस अपनी सांसों को महसूस करते हुए, तो आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। क्योंकि मन को रोकना नहीं होता, उसे समझना होता है। आपने कभी गौर किया है, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनकी सोच अलग होती है। वे प्रतिक्रियात्मक नहीं होते, वे प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं। उनमें धैर्य होता है, एक अलग चमक होती है, क्योंकि वे सुबह अपनी सोच को निखारते हैं, अपने विचारों की सफाई करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच में गहराई आए, अगर आप भी चाहते हैं कि छोटी बातों पर आपका मन न डगमगाए, तो बस एक चीज कीजिए, सुबह जल्दी उठिए और उस समय को खुद पर लगाइए। ना फोन, ना शोर, ना फालतू की बातें, बस आप और आपका जीवन, आपका मन और आपके विचार। शुरुआत में कठिन लगेगा, हाँ लगेगा। कई बार मन कहेगा आज मत उठो, लेकिन यहीं पर तो असली जीत है। जिस दिन आप उस एक पल को जीत गए, उस दिन आप पूरे दिन को जीत लेंगे। क्योंकि ये कोई बाहरी जंग नहीं है, ये भीतर की लड़ाई है, और जो खुद से जीत गया, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अगली बार जब अलार्म बजे, तो ये मत सोचिए कि नींद पूरी हुई या नहीं, सोचिए कि क्या मैं आज भी उस आदमी जैसा बनूंगा जो बस सपना देखता है, या फिर उस योद्धा की तरह जो सुबह जागकर अपने सपनों को जीने निकल पड़ा है। आप चुनिए, आप तय करिए, सुबह जल्दी उठिए और अपने आप पर राज करना सीखिए। क्योंकि अनुशासन का पहला नियम यही है, हर दिन की शुरुआत खुद पर विजय से करो। कभी सुबह 4 या 5 बजे का समय देखा है, जब पूरी दुनिया सोई होती है, जब सड़कों पर सन्नाटा होता है, जब ना कोई कॉल आता है ना कोई मैसेज, बस होती है तो एक शांति, एक गहराई, एक खालीपन,
जिसमें आपके विचार, आपके सपने और आपकी चेतना खुलकर सांस ले सकते हैं। यही वो समय होता है जब हमारा दिमाग सबसे तेज होता है, सबसे साफ, सबसे ऊर्जा भरा। सुबह का ये वक्त कोई आम समय नहीं, यह आपके जीवन को दिशा देने वाला ब्रह्म समय है। आपने कभी गौर किया है, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और किताब खोलते हैं तो एक एक शब्द सीधा हमारे दिमाग में उतरता है। कोई बात याद करने में वक्त नहीं लगता, कोई विचार गहराई से समझने में मुश्किल नहीं होती, और इसका एक ही कारण है, सुबह का समय हमारे दिमाग के लिए वो जादुई खिड़की है जहां सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होता है। दिन चढ़ते चढ़ते जैसे जैसे सोशल मीडिया, खबरें, लोगों की बातें हमारा ध्यान बांटने लगती हैं, वैसे वैसे हमारा दिमाग भी उलझने लगता है। शोर बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, मन की शक्ति बिखरने लगती है। लेकिन सुबह जब हर चीज शांत होती है तब हमारा मन भी स्वाभाविक रूप से शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी विचारों की गहराई शुरू होती है। दिमाग का खेल बड़ा अद्भुत है। जब आप सुबह उठकर ध्यान करते हैं, सिर्फ कुछ मिनट बैठकर अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो आप दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करते हैं जहां पर फोकस, क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन जन्म लेते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार, सबकी एक आदत एक जैसी मिलती है, सुबह का समय खुद को देने की आदत, क्योंकि यही वो समय है जब आपका मन सबसे ज्यादा क्लियर होता है, आपके विचार सबसे गहरे होते हैं और आपकी सोच सबसे सशक्त होती है। अब सोचिए, एक तरफ वो इंसान जो सुबह उठते ही मोबाइल उठाता है, रील्स, न्यूज, दुनिया की गड़बड़ियां देखता है, उसका दिन तनाव और उलझनों से शुरू होता है, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो सुबह सबसे पहले अपने विचारों से मिलता है, थोड़ी देर ध्यान करता है, कुछ अच्छे विचारों को पढ़ता है या अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है, तो जाहिर है कि इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होगा। पहला व्यक्ति दुनिया के हिसाब से सोच रहा है और दूसरा व्यक्ति खुद के हिसाब से। एक का दिमाग सुबह से ही प्रतिक्रियात्मक है, जबकि दूसरा अपने विचारों का स्वामी है। यही सोच का फर्क है जो लोगों को आगे ले जाता है या पीछे छोड़ देता है। अब सवाल उठता है, क्या हर कोई इस शांत सुबह का उपयोग कर सकता है? तो जवाब है बिल्कुल। आपको कोई बड़ा गुरु नहीं चाहिए, कोई महंगी किताब नहीं चाहिए, कोई ऐप नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी इच्छा, थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी शुरुआत चाहिए। सुबह उठने के बाद केवल 15 मिनट खुद को दीजिए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी की आवाज के। बस बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और सांसों पर ध्यान दीजिए। पहले दिन मन इधर उधर भागेगा, दूसरे दिन और ज्यादा उछलेगा, लेकिन तीसरे दिन से धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। आपका मन कोई दुश्मन नहीं, वो तो बस एक बच्चा है। अगर आप उसे सुबह प्यार से समझाएंगे तो वो दोपहर तक आपको चैन से जीने देगा। और यही तो असली दिमाग की शक्ति है कि आप उसे किस समय और किस दिशा में उपयोग करते हैं। अगर सुबह का समय आप सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करने में लगाएंगे तो दिन भर दिमाग वही उलझन दोहराएगा। लेकिन अगर सुबह आप कुछ नया सीखने, कुछ अच्छा सोचने और खुद को बेहतर बनाने में लगाएंगे तो यकीन मानिए वो दिमाग आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। सुबह का 1 घंटा पूरे दिन पर भारी होता है और उसी 1 घंटे में छुपा होता है आपका फोकस, आपका आत्मबल और आपकी रचनात्मकता। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी सोच अलग हो, आपका दिमाग ज्यादा तेज चले, आपका मन ज्यादा शांत रहे, तो बस एक काम कीजिए, सुबह जल्दी उठिए और वो सबसे पहला घंटा खुद को दीजिए। दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वो समय है, और उस समय का सबसे पवित्र हिस्सा है सुबह का समय। जो इंसान उस समय को समझ गया वो खुद को भी समझ गया, और दुनिया को जीतना उसके लिए अब मुश्किल नहीं। तो अगली बार सुबह सूरज निकले तो आप उससे पहले जागिए, अपने विचारों से मिलिए, अपने दिमाग की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि सुबह का वो 1 घंटा आपके जीवन के सबसे बड़े फैसले, सबसे सच्चे विचार और सबसे शक्तिशाली कामों की नींव रखता है। और यही है वो राज जिसे अगर आप पकड़ लें तो आपकी जिंदगी वो बन सकती है जो आपने सिर्फ सपनों में देखी थी। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई इंसान अपनी नींद छोड़कर जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब वो उठता है, नहाता है, मेडिटेशन करता है, प्लानिंग करता है, किताबें पढ़ता है, जबकि कोई दूसरा इंसान उसी समय मोबाइल के अलार्म को स्नूज कर रहा होता है? असल में यहीं से शुरू होता है फर्क, सिर्फ आदतों का नहीं, जिंदगी का। सफल लोग कोई अलग ग्रह से नहीं आए हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, वही शरीर है, वही दिमाग है। फर्क है तो सिर्फ उनकी सोच में, उनकी जागरूकता में और उनके द्वारा चुनी गई सुबह में। सुबह जल्दी उठना कोई दिखावे की चीज नहीं, यह एक साधना है, एक तपस्या है।
जो हर दिन आपको खुद के और करीब ले जाती है। आप गौर कीजिए, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा, स्वामी विवेकानंद, इन सब की एक समान आदत थी, सुबह जल्दी उठना। और वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कि दिन लंबा हो, बल्कि इसलिए कि यह समय दिमाग और आत्मा को सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप खुद को मौका देते हैं दिन की शुरुआत दुनिया से पहले करने का। जब पूरा वातावरण शांत होता है तो आपके विचार, आपकी योजना, आपकी सोच सब शुद्ध हो जाते हैं, और ये सोच ही है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। आप देखिए, जो इंसान सुबह उठकर सिर्फ 30 मिनट ध्यान करता है, वो पूरे दिन भावनाओं से नहीं बहता, बल्कि स्थिर रहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने के लिए पैसे से ज्यादा एक समझ जरूरी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? गौतम बुद्ध की ये कहानी आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका जीवन बदल सकती है, इसलिए अंत तक जरूर सुनिए। कहानी की शुरुआत करते हैं बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विक्रम नाम का एक गरीब युवक रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके जीवन में न सुख था न संतोष। वो हमेशा दूसरों को देखकर सोचता, उसके पास इतना पैसा है, उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, और मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? ये सोच धीरे धीरे उसके मन को जला रही थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध वहां आए हैं। विक्रम भी उनसे मिलने पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं गरीब हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, कृपया मुझे अमीर बनने का रास्ता बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम पहले से अमीर हो। विक्रम चौंक गया, गरीबी की असली वजह। विक्रम बोला, भगवान, मेरे पास ना धन है ना बड़ा घर, फिर मैं अमीर कैसे हो सकता हूं? बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और कहा, क्या तुम्हारे हाथ खाली हैं? विक्रम बोला, नहीं। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हें जो मिला है तुम उसे देख ही नहीं पाते। बुद्ध की गहरी सीख। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति हमेशा जो नहीं है उसी को देखता है, वह जीवन भर गरीब ही रहता है, और जो व्यक्ति जो है उसकी कद्र करना सीख लेता है, वह सच में अमीर बन जाता है। धन बाहर नहीं होता, धन सोच में होता है। कहानी का मोड़। बुद्ध ने विक्रम से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? विक्रम बोला, मेरे पास शरीर है, हाथ हैं, समय है, सीखने की क्षमता है। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही असली संपत्ति है। जो इसे समझ गया वही अमीर बन गया। समझ बदलते ही जीवन बदला। विक्रम की सोच बदल गई। अब वो शिकायत नहीं करता, बल्कि सीखने लगा। उसने छोटे काम से शुरुआत की, पूरे मन से मेहनत की, और जो मिला उसकी कद्र की। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा, सम्मान बढ़ा, और जीवन में संतोष आ गया। असली अमीरी क्या है? बुद्ध ने अंत में कहा, असली अमीरी बड़े घर या पैसे में नहीं, बल्कि शांत मन, संतोष और सही समझ में है। जो ये समझ गया वही सच में अमीर बन गया। जो मिला है उसकी कद्र करो, शिकायत छोड़ो, सीखना शुरू करो। सही समझ ही सबसे बड़ा धन है। अगर आज आप ये समझ गए कि आपके पास क्या है, तो मान लीजिए आप भी अमीर बन चुके हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही बुद्ध की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक सही सोच पूरा जीवन बदल सकती है। जो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है वह परमानंद में डूबा रहता है, क्योंकि वो अपने मुंह को बंद रखता है। इसलिए आज हम आपको मौन की गहराई में कितना सारा आनंद छुपा हुआ है, ये एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक गुरुवर जंगलों के बीच अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। आसपास बहुत ही अच्छा वातावरण था, शांत वातावरण था। वहां जो कोई भी जाता था
वह अपना दुख भूल जाता था। उस वातावरण की शांति में मन को एक असीम शांति प्राप्त होती थी, जिससे जो भी कोई वहां अपने दुख लेकर जाता वह उसे भूल जाया करता। एक दिन वह गुरु अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे, हमें अत्यधिक कम बोलना चाहिए। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। इसका अर्थ यह है कि हम जितना बोलते हैं उसका 2 गुना हमें सुनना चाहिए, और यही प्रकृति भी चाहती है। इसलिए उसने हमें इस रूप में ढाला है। इसलिए इस प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। तुमने देखा होगा कि इस प्रकृति में जिस भी पदार्थ की संख्या अत्यधिक है, उस पदार्थ की कीमत उतनी ही कम है, और जो पदार्थ बहुत कम है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। और यही नियम हमारी जीभा पर भी लागू होता है। हम जितना कम बोलेंगे, लोग हमारी बातों को उतना ही गहराई से समझेंगे, हमें उतनी ही गंभीरता से लेंगे। वह हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और हमारी इज्जत भी करेंगे। उन गुरु की यह बात सुनकर उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने उन गुरु से कहा है, गुरुवर, आपकी बातों को बीच में काटने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, अवश्य पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तभी शिष्य कहता है गुरुवर, यदि हम कम बोलेंगे तो हमारी बात सामने वाला किस तरह से समझ पाएगा? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, मान लीजिए कि मुझे किसी को उपदेश देना है और मैं उस उपदेश को थोड़ा ही बताता हूँ, अर्थात कम बोलता हूँ, तो भला वह उपदेश उन लोगों को किस तरह से समझ में आएगा? और यदि मैंने उनसे कम शब्द कहे, कम बातें कही, और उन लोगों को वह बात समझ नहीं आई, तो वो लोग मुझे गलत समझेंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि वो लोग मेरी बातों का गलत मतलब निकाले। और हमने अक्सर अपने आसपास यह भी देखा है कि जब भी कोई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, ऐसे समय पर जो व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, लोग उसे डरपोक समझते हैं, उसे मारते पिटते हैं, उसे डरपोक समझकर उसका उपहास करते हैं, अपशब्द कहते हैं, लेकिन वह कम बोलने वाला व्यक्ति उनसे कुछ नहीं कह पाता। इसीलिए है गुरुवर, तो ऐसे समय पर भी क्या हमारा शांत रहना उचित होगा? तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के जरिए तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यधिक धनवान था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार, उसका राज्य बहुत फला फूला हुआ था। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। प्रजा हमेशा अपने राजा का गुणगान किया करती थी। एक दिन वह राजा भरे राज दरबार में यह ऐलान करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे मन की बात मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर बता देगा, मैं उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। राजा ने जो यह ऐलान किया था, यह बात पूरे राज्य में फैल गई। राज्य के हर कोने से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी सभी राज दरबार में उपस्थित होने लगे। कोई कहता कि है राजन, आप बहुत धनी है, तो कोई कहता आप बहुत विद्वान हैं। कोई उनकी राज्य की प्रशंसा करता, तो कोई उनकी वीरता की गुण गाता। कोई उनकी प्रजा के बारे में कहता, तो कोई उनकी ज्ञान की बातें करता। लेकिन सभी की बातें सुनकर राजा केवल एक ही बात कहता था, नहीं, इनमें से कोई भी बात मेरे मन में नहीं है। इनमें से कोई भी बात मेरे दिल की है ही नहीं। सभी ने बहुत प्रयत्न किए, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें उस राजा को बताई, लेकिन राजा हर बार केवल एक ही बात कहता था कि जो भी बातें आप लोगों ने कही हैं, ऐसी कोई भी बात मेरे मन में है ही नहीं। ये बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बहुत निराश हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा के मन में क्या चल रहा है। राजा किस बात से प्रसन्न होंगे और कैसे उन्हें वह 100 सोने के सिक्के प्राप्त होंगे। जहां एक तरफ राज दरबार में बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु उपस्थित थे, वहीं दूसरी तरफ उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? राज दरबार में जाओ। राजा ने ऐलान किया है कि जो भी उनके मन की बात उन्हें बताएगा, उन्हें वह 100 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। यह आवाज सुनने के बाद से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े ज्ञानी राजा के दरबार में उपस्थित हैं और उन्हें तरह तरह की बातें बता रहे हैं। आप भी वहां क्यों नहीं जाते? आप भी वहां जाओ, राजा को उनके मन की बात बताओ, ताकि राजा प्रसन्न हो सके और आपको इनाम में 100 सोने के सिक्के दें। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, तुम मूर्ख हो क्या? वे लोग राजा के बड़े खास लोग हैं, वो बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं उनके सामने। भला मैं क्या हूं? वह काम बड़े बड़े पंडितों का है।
बड़े बड़े साधुओं का है, जिसने भी इस दुनिया का बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया होगा। यह उसी के बस की बात है, मेरे बस की नहीं। वैभव राजा के मन की बात किस तरह समझ सकता हूँ। हम गरीब हैं और हमें उस राज दरबार में जाने के लिए भी अनुमति चाहिए, और ऐसे में तुम मुझे उस राज दरबार में भेजना चाहती हो। यदि मैंने उनके मन की बात कह भी दी तो वह भला हमें 100 सोने के मोहरे क्यों देंगे? अपने पति की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, ओहो, मुझे कुछ नहीं पता। आप उस राज दरबार में जाइए और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा कीजिए। जब आप उस राज दरबार में जाएंगे और राजा जब आपकी तरफ देख रहे होंगे, तब आपको पूर्व दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठा देनी है। और मुझे पता है कि राजा बहुत समझदार है, वह आपकी बात जरूर समझ जाएगा और आपको 100 सोने के सिक्के इनाम में देगा। अपने पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर से हंस पड़ता है और कहता है, अरे तुम मूर्ख हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है एक पूर्व दिशा में मेरी एक उंगली उठाने से राजा मुझे 100 सोने के सिक्के दे देगा, और वहां पर जो बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी बैठे हुए हैं, वो लोग चुपचाप केवल नजारा देखते रहेंगे? क्या वह कुछ नहीं कहेंगे? इस पर उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, मैंने आपसे जितना कहा है आप बस उतना कीजिए और आप देखेंगे कि राजा आपको ही 100 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। ब्राह्मण की पत्नी जैसे तैसे अपने पति को मना लेती है। अगले ही दिन वह ब्राह्मण राज दरबार में पहुंचता है। वह ब्राह्मण बहुत ही डरा सहमा हुआ था। इतने लोगों की भीड़ को देखकर वह बहुत डर रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी की बात मानकर उस राज दरबार में उपस्थित खड़ा रहा। जैसे ही राजा की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी, वह ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानते हुए एक उंगली पूर्व दिशा की तरफ उठा देता है। यदि राजा बहुत प्रसन्न होता है और राजा तुरंत ही उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में देता है। ये सब देख वहां पर उपस्थित बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर ऐसा इसने क्या कह दिया जो राजा को बहुत अच्छा लगा। हर कोई यह सोचकर हैरान था कि इस ब्राह्मण ने तो केवल एक उंगली ही उठाई थी और इसे 100 सोने के सिक्के मिल भी गए। यह सब देखकर वहां पर उपस्थित हर कोई अचरज में था और वह ब्राह्मण अपने 100 सोने के सिक्के लेकर अपने घर लौट गया और खुशी खुशी वह 100 सोने के सिक्के अपनी बीवी के हाथ में रख देता है और कहता है, राजा ने मुझे ये 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए हैं, और जैसा कि तुमने कहा था मैंने पूर्व दिशा की तरफ केवल एक उंगली ही उठाई थी, लेकिन मैं अब तक यह समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या हुआ। उस राजा को मेरी इस एक उंगली से क्या समझ में आया? उस ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, यह सब जाने दो, आपको यह बात बताकर कोई मतलब नहीं। आप बैठ जाओ और कल फिर आपको उसी राज दरबार में फिर जाना है। वह ब्राह्मण कहता है, कल फिर जाना है? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी आज सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। न बाबा न मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे तैसे उसकी पत्नी उसे समझा लेती है। अगले दिन ब्राह्मण एक बार फिर तैयार होता है और अपनी पत्नी से पूछता है, अच्छा बताओ आज मुझे क्या करना है? तभी उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, आज आपको पश्चिम दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठानी है। वह अपनी पत्नी की बात मानकर फिर से एक बार राज दरबार पहुंच जाता है। जैसे ही राजा की नजर उस पर पहुंचती है, वह ब्राह्मण अपनी एक उंगली पश्चिम दिशा की ओर उठा देता है। यह देख राजा एक बार फिर प्रसन्न हो जाता है। वह राजा उन्हें 100 सोने के सिक्के फिर से इनाम दे देता है। यह सब देखकर वहां पर उपस्थित हर कोई बड़ा हैरान थे। हर कोई अचरज में था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। हम यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, राजा को तरह तरह का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन राजा उससे प्रसन्न नहीं हो रहे। और यह ब्राह्मण है कि केवल एक उंगली उठाता है और राजा उसकी बातों से खुश हो जाते हैं, उसे 100 सोने के सिक्के ही इनाम में दे देते हैं। और तो और ये कुछ बोलता भी नहीं, चुपचाप आता है, उंगली उठाता है, इनाम लेता है और चला जाता है। हर कोई केवल बस यही जानना चाहता था कि आखिर उस ब्राह्मण को ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उनके पास नहीं। अगले दिन फिर से वह ब्राह्मण राज दरबार में आता है और अब की बार वह अपनी उंगली उत्तर दिशा की तरफ उठाता है और अब की बार भी राजा प्रसन्न होकर उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में देते हैं। ये सब देख देख कर वहां पर उपस्थित हर बड़ा से बड़ा विद्वान थक चुका था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक उंगली उठाने से राजा किस तरह से प्रसन्न हो जा रहे हैं। यह बात देखकर हर किसी ने यह तय किया कि अब यदि उंगली उठाने से ही उन्हें इनाम मिल सकता है तो वह राजा के सामने बड़ी बड़ी बातें क्यों करें, बड़ा बड़ा ज्ञान राजा को क्यों बताएं। उससे अच्छा है कि वो सब मिलकर एक ही दिशा की तरफ उंगली उठाएंगे। सभी ने मिलकर यह तय कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह वह ब्राह्मण फिर से राज दरबार में आने के लिए तैयार हो रहा था और वह अपनी पत्नी से पूछता है, बताओ आज मुझे क्या करना होगा?
इस पर उसकी पत्नी कहती है, आज आपको कुछ नहीं करना, आज आप घर पर ही बैठे। उस दिन सभी ब्राह्मण, सभी विद्वान, सभी साधु संत वहां पर उपस्थित थे। राजा के आते ही सब खड़े हुए। जैसे ही राजा की नजर उनसे मिली, सभी ने दक्षिण दिशा की तरफ अपनी उंगली उठा दी। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने गुस्से में सभी पंडितों को, सभी विद्वानों को कारावास में डलवा दिया। और यह देखकर वहां पर उपस्थित हर बड़ा से बड़ा विद्वान आश्चर्यचकित था। वो हैरान था कि आखिर हमने ऐसी क्या गलती कर दी। जब वो ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में अपनी उंगली उठाता है तो उसे 100-100 सोने के सिक्के इनाम में मिलते हैं। और आज जब हमने एक साथ एक ही दिशा की तरफ अपनी उंगली उठाई तो हमने क्या गलत कर दिया। भला राजा क्या समझ रहा है? ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा कौन सा राज है जो हम नहीं जानते, जिसके बारे में हम में से किसी को कुछ नहीं पता। यह उंगली करने वाला कौन सा नया ज्ञान है जो हमने आज तक नहीं सीखा, जिसके बारे में हम में से किसी को आज तक कुछ नहीं पता। जब उन विद्वानों की पत्नियों को यह पता चला कि राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया है, तब उनकी पत्नी राजा के पास विनती करने आई कि वे उन्हें छोड़ दें। उनसे गलती हो गई, लेकिन राजा ने किसी की एक न सुनी। और जब उन सभी को यह लगने लगा कि राजा उनके पतियों को नहीं छोड़ने वाले, तो वे सभी उसी ब्राह्मण के पास पहुंचे और वहां जाकर वो उनसे विनती करने लगे कि वह उनके पतियों की मदद करे, उन्हें कारावास से बाहर निकाले। राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया है और हमने उनसे कई बार विनती की, आग्रह किया कि वो उन्हें छोड़ दे, उनसे गलती हो गई, लेकिन राजा ने एक न सुनी। इसलिए हम सभी आपके पास आए हैं, कृपया हमारी मदद करें। उस ब्राह्मण ने और उसकी पत्नी ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी राज दरबार जाती है और जैसे ही राज दरबार में राजा की नजर उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी पर पड़ती है तो राजा अपनी 2 उंगलियां खड़ा करता है और तभी वह ब्राह्मण की पत्नी अपने पैर पर ताली मारती है। यह देखकर राजा तुरंत ही अपने अधिकारों को आदेश देता है कि जाओ, उन सभी को कारावासियों से बाहर निकालो। रणजी के क्या मैचेस चल रहे हैं ना? क्या? कौन राजू मैचेस? कीर्ति के ये सब देखकर वहां पर जो उपस्थित पंडित थे, उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था, क्या आखिर यह कौन सी विद्या है, यह कौन सा ज्ञान है। कभी वह ब्राह्मण 1 उंगली खड़ी करता है, कभी राजा 2 उंगलियां खड़ी करता है और कभी यह ब्राह्मण की पत्नी अपने टांगों पर ताली पीटती है। आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। सभी मिलकर यह तय करते हैं कि इसका जवाब तो हमें वह गरीब ब्राह्मण ही देगा। इसलिए सभी मिलकर उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं और उन सभी पंडितों में से एक पंडित उन गरीब ब्राह्मण से कहता है, आप ही हमें बताइए, यह कौन सी विद्या है जो हम नहीं जानते। आपको भला राजा ने इतनी बार इनाम क्यों दिया, और जब हमने एक दिशा में उंगली उठाई तो हमें कारावास में डाल दिया, और जब हमारी पत्नियां हमें छुड़ाने आई, उन्होंने राजा से विनती की, राजा से आग्रह किया कि वह हमें छोड़ दें, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। और जब आपकी पत्नी उसी राज दरबार में आती है तो उनके केवल एक आदेश पर, उनके केवल एक इशारे पर राजा हमें कारावास से छोड़ देता है। आखिर यह सब हो क्या रहा है, आखिर आपने यह सब कैसे किया? क्या आप हमें भी यह ज्ञान दे सकते हैं? क्या आप हमें भी यह विद्या सिखा सकते हैं? उन सभी की यह बात सुनकर तो ब्राह्मण उन सभी से कहता है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब तो मेरी पत्नी का किया धरा है। ये सब ज्ञान तो उसने ही मुझे दिया है और उसने जैसा मुझसे कहा मैं वैसा करता चला गया। तभी वो ब्राह्मण की पत्नी उन पंडितों से कहती है, मैंने पहले दिन अपने पति को कहा था कि वह पूर्व दिशा की ओर अपनी एक उंगली उठाए, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, क्योंकि राजा का पूरा राज्य पूर्व दिशा में फैला हुआ है और पूर्व दिशा में उनका यह राज्य अटल रहे, अटल रहे। कुछ यही बात राजा के मन में भी चल रही थी, जो राजा के दिल की बात थी। इसीलिए राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने मेरे पति को 100 सोने के सिक्के दिए। दूसरे दिन जब मेरे पति आए तो मैंने उन्हें कहा कि तुम आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठाना, जिसका अर्थ यह था कि आपका राज्य सूरज के उगने से ढलने तक के बीच में आप ही का राज्य रहेगा। यह बात राजा समझ चुके थे, क्योंकि राजा बहुत ज्ञानी है। इसी कारण राजा ने फिर से प्रसन्न होकर मेरे पति को 100 सोने के सिक्के दिए। तीसरे दिन मैंने अपने पति को यह कहा था कि वह उत्तर दिशा की ओर अपनी उंगली उठाए, और इन्होंने राज दरबार में बिल्कुल वैसा ही किया। उत्तर दिशा की तरफ उंगली उठाने का अर्थ यह था कि जिस प्रकार इस राज्य के जो पहले राजा थे उनका राज्य अटल था, ठीक उसी प्रकार आपका राज्य भी अटल रहेगा। और यह बात भी राजा के मन की ही थी।
जिस कारण राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें 100 सोने के सिक्के इनाम दिए। लेकिन चौथे दिन जब मेरे पति तैयार होकर राज दरबार के लिए निकल रहे थे, तब मैंने इन्हें मना कर दिया। मैंने इन्हें घर पर ही बिठा दिया, क्योंकि मैं जानती थी अब आगे हमें कोई भी सोने के सिक्के नहीं मिलने वाले। उनके मन की जो भी बातें थी वो हमने पहले ही कर दी थी। लेकिन उसी वक्त आप लोगों की मूर्खता के कारण आप सभी ने दक्षिण दिशा की तरफ उंगली उठा दी, और इधर तो राजा रावण का राज्य चला गया। उसे मार दिया गया था, इसलिए राजा ने इसे एक गलत निर्देश समझा, एक गलत संदेश माना और आप सभी को कारावास में डाल दिया। तभी उन सभी पंडितों में से एक पंडित यह कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने हमें बाहर कैसे निकाला, जबकि राजा ने तो हमें बाहर निकाले से मना कर दिया था। तभी वह ब्राह्मण की पत्नी कहती है, जब मैं अपने हाथों में चारा लेकर राज दरबार पहुंची तो राजा ने 2 उंगली खड़े कर दी और मैं उनका संदेश समझ चुकी थी। इसलिए मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर काली पीटी, जिसका अर्थ यह था कि ये तो केवल जानवरों की जैसे हैं, ये तो केवल खाने वाले हैं। राजा का अर्थ यह था कि जानवर 2 प्रकार के होते हैं, सिंह वाले और बिना सिंह वाले, और मेरे ताली पीटने का अर्थ यह था ये तो बिना सिंह वाले हैं और इनसे आपको कोई नुकसान नहीं, ये तो केवल खाने वाले जानवरों में से हैं, ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इसी कारण राजा ने आप सभी को कारावास से बाहर निकाल दिया। इतना कहकर उन गुरु ने अपनी यह कहानी यहीं पर समाप्त कर दी, और आगे वह अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हम कम से कम शब्दों में भी किसी को बड़ा से बड़ा ज्ञान दे सकते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि हम कम से कम शब्द बोलकर अपना ज्ञान किसी को भी समझा सकते हैं। व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन, कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित, स्टोर होने शुरू जाते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ डलता है, या ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचता हूं आज मैं यह काम कल करूंगा तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद सी से क्या तात्पर्य है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, आप वो हमें बताइए। गुरुदेव ने बोला, हर चीज को सीखने की जल्दी
अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है। वो गलत जानकारी किसी काम के नहीं होती, इसीलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है? यही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग, हैप्पी, बिलीव, सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीज जो स्वतः चलती है, जैसे सांस लेना, देखना, पल के झुकना, हृदय की धड़कन महसूस करना, ये सभी चीज आपका सबकॉन्शियस मन कंट्रोल करता है। ये आपकी ब्रेन पावर का 95% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होता है, यानी कि सबकॉन्शियस मन से लाखों गुना ज्यादा है। सबकॉन्शियस मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तो अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीजें दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। और इन्हीं वजहों से सुख, दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति, सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसीलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम ऐसे घटना के बारे में सपना देखते हो जिससे आप सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या बोला, देखा या सुना होगा? अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? उसने बोला, हाँ गुरुजी। उन्होंने बोला, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जागे हुए अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वो सारी चीजें को तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सपना, तुम्हारा बन साकार करने की कोशिश करेगा। इसीलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने सबकॉन्शियस मन में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका है, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके तुम ये सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह ये आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूं। मैं सबसे पहले उनको माफ करता हूं जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ करता हूं जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूं जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं पास्ट की पुरानी सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूं। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। गलती होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूं। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करता हूं। मैं अपनी सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूं। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूं।
मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करता हूं। मैं अपनी अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने के लिए पैसे से ज्यादा एक समझ जरूरी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? गौतम बुद्ध की ये कहानी आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका जीवन बदल सकती है। इसलिए अंत तक जरूर सुनिए। कहानी की शुरुआत करते हैं बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विक्रम नाम का एक गरीब युवक रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके जीवन में न सुख था न संतोष। वो हमेशा दूसरों को देखकर सोचता, उसके पास इतना पैसा है, उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, और मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? ये सोच धीरे धीरे उसके मन को जला रही थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध वहां आए हैं। विक्रम भी उनसे मिलने पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं गरीब हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। कृपया मुझे अमीर बनने का रास्ता बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम पहले से अमीर हो। विक्रम चौंक गया। गरीबी की असली वजह? विक्रम बोला, भगवान, मेरे पास ना धन है, ना बड़ा घर, फिर मैं अमीर कैसे हो सकता हूं? बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और कहा, क्या तुम्हारे हाथ खाली हैं? विक्रम बोला, नहीं। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हें जो मिला है, तुम उसे देख ही नहीं पाते। बुद्ध की गहरी सीख। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति हमेशा जो नहीं है उसी को देखता है, वह जीवन भर गरीब ही रहता है। और जो व्यक्ति जो है उसकी कद्र करना सीख लेता है, वह सच में अमीर बन जाता है। धन बाहर नहीं होता, धन सोच में होता है। कहानी का मोड़। बुद्ध ने विक्रम से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? विक्रम बोला, मेरे पास शरीर है, हाथ हैं, समय है, सीखने की क्षमता है। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही असली संपत्ति है। जो इसे समझ गया वही अमीर बन गया। समझ बदलते ही जीवन बदला। विक्रम की सोच बदल गई। अब वो शिकायत नहीं करता, बल्कि सीखने लगा। उसने छोटे काम से शुरुआत की, पूरे मन से मेहनत की, और जो मिला उसकी कद्र की। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा, सम्मान बढ़ा, और जीवन में संतोष आ गया। असली अमीरी क्या है? बुद्ध ने अंत में कहा, असली अमीरी बड़े घर या पैसे में नहीं, बल्कि शांत मन, संतोष और सही समझ में है। जो ये समझ गया वही सच में अमीर बन गया। जो मिला है उसकी कद्र करो, शिकायत छोड़ो, सीखना शुरू करो। सही समझ ही सबसे बड़ा धन है। अगर आज आप ये समझ गए कि आपके पास क्या है, तो मान लीजिए आप भी अमीर बन चुके हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही बुद्ध की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक सही सोच पूरा जीवन बदल सकती है।